सो 2025 किसानों के लिए बुरा रहा। और आप देखें कि आलू की फसल ने किसान को मारा। रोटी 20 रुपए और नान 25 रुपए का था। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे कि 2025 किसानों के लिए कैसा रहा। देखें कि मकाई को 2025 के अंदर बुरी तरह जो है वो किसान पिटा। उसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। आपका शुक्रिया, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप दिलचस्पी लेते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आज नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे कि 2025 किसानों के लिए कैसा रहा। मैं कहता हूं कि 2025 तारीख में किसानों के लिए अजाब रुत बनकर गिरा। किसानों को नुकसान ही नुकसान हुआ। आप जिस तरफ नजर उठाएंगे किसानों को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसको उसकी फसलों का रेट नहीं दिया गया। उसकी जितनी फसलें हैं वो सारी मार्केट के अंदर जो है वो उसको मुआवजा ना मिलने की वजह से किसान इस वक्त बिल्कुल बदहाल है और किसान परेशान है। आप देखिए कि 2025 का सूरज तुलू हुआ तो हुकूमती दावे थे और हुकूमत कह रही थी कि हम ज़राअत की तरफ तवज्जो देंगे। नाज़रीन मोहतरम, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि क्या किया हुकूमत ने कि 2024 के अंदर एग्रीकल्चर ग्रोथ थी 6.5 और 2025 का इख्तिताम हुआ तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ माइनस पे चली गई। माइनस पे आप हैरान होंगे। देखिए, सबसे बड़ा धचका जो है वो किसानों को पंजाब हुकूमत ने दिया और वो इस सूरत में कि पिछले 2 सालों से गंदम का रेट नहीं दिया और वो सिर्फ बहाना था। देखिए, अगर हम हुकूमतों पे जो तनकीद करते हैं या हुकूमत को, वो हुकूमत को बताने के लिए करते हैं कि आपका ये फैसला दुरुस्त नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जब आप एक पॉलिसी बनाते हैं और उसके वो रिजल्ट्स नहीं आते, उसका वो फायदा जो है किसानों को और ज़राअत को नहीं होता, तो फिर आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू कीजिए। जिस तरह आपने किया कि 4,000 रुपए जब रेट था तो किसान खुशहाल था, बाजारों में रेल पेल थी, आपकी बजरी सीमेंट सरिया, आपकी ईंटें, आपके जो है कपड़े की दुकानों पे रश नजर आता था। रोटी 20 रुपए और नान 25 रुपए का था। फिर हुआ क्या कि 2025 के अंदर हुकूमत ने फैसला किया कि किसान को गंदम का रेट नहीं मिलेगा, हुकूमत खरीद नहीं करेगी और यह फैसला दुरुस्त साबित नहीं हुआ। आपने अगर ये करना था तो उसको ग्रेजुअली आप करते। आप अगर हुकूमत जो पाकिस्तान और जो बाकी सूबे हैं वो अगर 60 लाख टन 70 लाख टन खरीद कर रहे थे तो वो उसको थोड़ा कम कर देते, उसे 50 पे ले आते या 40 पे ले आते और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म करते। फिर आप देखें कि आलू की फसल ने किसान को मारा। इस वक्त 2025 के अंदर जो सबसे ज्यादा डैमेज जो है वो गंदम का काश्तकार हुआ है और फिर आलू का काश्तकार हुआ है। आलू की काश्त जो है वो 9 लाख एकड़ के ऊपर हो गई, क्योंकि आलू देखे दुनिया के 36 ममालिक के अंदर जो है पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता रहा। अच्छा, अब हुआ क्या कि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन जो है, सिक्योरिटी रीजन, अफगानिस्तान को आपने बंद करने का जब फैसला किया तो आपको मालूम होना चाहिए था, या हमारी हुकूमतों के दिमाग तो है ही नहीं, यहाँ पे उनकी सोच तो है ही नहीं। उनकी सोच सिर्फ एक है कि उनका इक़्तिदार कैसे बचा रहेगा और उसके लिए ही वो कानून साजी करते हैं। अरे भले लोगों, आप जो है उसकी मनीय तलाश करते।
आपको पता था कि 9 लाख एकड़ के ऊपर आलू काश्त है और आपने आलू के काश्तकार को तारीख का बदतरीन सदमा दिया है और आपने जो है इस वक्त आलू के काश्तकार जो है वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं कि जिनकी लागत 3 लाख रुपए है और उनको आमदन 1 लाख रुपए हो रही है। और फिर आगे आप देखें कि मकाई को 2025 के अंदर बुरी तरह जो है वो किसान पिटा उसके अंदर और उसको कीमत नहीं मिली। और आप अगली फसल ले लें, प्याज को जो है वो एक्सपोर्ट उसकी होती थी, वो 50% उसकी एक्सपोर्ट जो है वो नीचे आ गई। और उसके बाद आप अगली फसल ले लें गन्ने को, देखें जो बड़ी बड़ी फसलें और मूंजी को ले लें। मैं पहले मूंजी का आपको बताता हूं फिर गन्ने की तरफ आता हूं। मूंजी जो है वो देखें कि वो अरबों रुपए की एक्सपोर्ट होती थी और इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से देखें बाहर ये जो हमारे सफीरान बैठे हैं और हमारे जो अताशी हैं वो बैठे हैं, वो मजे ले रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, बरात ले रहे हैं। उनको नहीं चाहिए कि वो अपने मुल्क की इन चीजों की तरफ तवज्जो दें, वहां मंडियां तलाश करें। इनको चाहिए था कि जब अफगानिस्तान का बॉर्डर बंद करना है तो फिर वो मिडल ईस्ट को, वैसे दावे होते हैं कि हमारे बड़े मुआहदे हो गए हैं सऊदी अरब के साथ भी, और तो उनको इस मुश्किल घड़ी में कहे ना कि हमारा किसान मर रहा है यार, आप इंडिया से लेने की बजाय आप हमसे ले। आप ये कैसी दोस्ती है? और वो उसके हुकूमत ढोल बजाती है, यानी हमारा किसान मारा गया, गंदम में मारा गया, गंदम सरप्लस थी। वो इसलिए भी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, किसान को जो है वो उसके जो इनपुट्स है वो महंगी होती जा रही है। आज डीएपी 15,000 को चली गई है। आज आप देखें कि जो आपकी जो पेस्टिसाइड है वो महंगी हो गई है। अभी जो है वो देखें चीनी के ऊपर टैक्स जो है वो लगा दिया है उन्होंने, वो किसान की जान से निकालना है। अब गन्ने का हाल देख ले कि गन्ना जो है वो टकोटोकरी हो रहा है और जो 3 साल पहले का रेट था वो भी किसानों को नहीं मिल रहा। लूटमार हो रही है, कटौतियां हो रही है, उनसे छीना झपटी की जा रही है। और सिंध की हुकूमत जो दावेदार थी उसने क्या किया किसान के साथ कि वक्त के ऊपर शुगर मिलें नहीं चलाई उसने। तो और बहुत सी जो हमारी कम्युनिटीज है और वो इदारे जिनके जिम्मे है कि उन्होंने जो है वो इनका ख्याल रखना है और मार्केट के रेट्स को मॉनिटर करना है जो है। और फिर मजे की बात यह है कि देखे इसका फायदा आम पाकिस्तानी को तो नहीं पहुंचता। किसान से तो सस्ती गंदम इन्होंने ली, अब आम पाकिस्तानी को तो नहीं मिल रही, हमसे 1800 2000 में ले ली। 2025 किसानों के लिए बुरा रहा और हम हुकूमत को कहेंगे कि वो संजीदा फैसले करे, कॉस्मेटिक्स ना करे। ये कोई फायदा नहीं किसान कार्ड का, वो कर्जा है, वो मैंने वापस देना है। आप तो किसान खाद भी नहीं लेता, वहां पे 8% 10% दे के उनको, और वो अपना जो है वो वहां से पैसे लेता है और बच्चों की जरूरियात पूरी करता है, क्योंकि उसके पास और उसका काम नहीं है ना, कोई कारोबार नहीं है। और उसके अलावा ट्रैक्टर स्कीम क्या है, लोहा है, क्या उससे ज़राअत को कोई तरक्की मिली? सोचना चाहिए हुकूमत को। जनाब 10,000 ट्रैक्टर दे दिया, 20,000 ट्रैक्टर दे दिया, वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री को आप फायदा पहुंचा रहे हैं, किसानों को कोई फायदा नहीं है। अब उसको तो इस तरह की जो कॉस्मेटिक्स है वो ना आप करें। आप किसान को फसलों का बेहतर रेट दिलवाएं, उसका आप उसकी जो है एक क्रॉप कमीशन जो है इंडिपेंडेंट वो कायम करें, जो किसानों के अखराजात को देखे और फिर ताकि हमारे मुल्क के अंदर अनाज की कमी ना हो। जिस तरह हम दालें बाहर से मंगाते हैं, एडिबल ऑयल जो है वो बाहर से मंगाते हैं 85%, यानी पेट्रोलियम मसनूआत की जो इंपोर्ट के बाद सबसे बड़ी इंपोर्ट जो है एडिबल ऑयल की है। तो हुकूमत को बेहतर फैसले लेने चाहिए।
मैंने समझा कि 2025 का मुकम्मल अहवाल आपको हम दे दें, तो इसको आप तवज्जो से सुनिएगा ताकि आपको पता चले कि हमारी हुकूमतों ने क्या किया, और आइंदा के लिए भी हम इंशाल्लाह सिफारिशात देंगे और तजावीज़ देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।